न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। न पाप होता है मुझे, न पुण्य होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। न मेरा कोई गुरु है, न मेरा कोई शिष्य है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। बाबा जी आपसे जानना चाहेंगे, लोग ये कह रहे थे कि आप कुंभ क्षेत्र में इधर उधर भटकते मिल जाएंगे, क्या वजह पड़ी वो आश्रम छोड़ना? नहीं, मैं तो ऐसे घूमता रहता हूँ। मतलब हाँ ठीक है, वो इंसिडेंट तो रियल है, बट वो ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में मैं तो ऐसे ही घुमक्कड़ की तरह ही रहता हूँ, ऐसे भी घुमक्कड़ की तरह रहते हैं। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, आपके पिताजी आपसे मिलने आए, आपको खोजने आए, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। सवाल क्या है यार ये? घर से मोह भंग क्या है? सवाल सारे फिर से। अच्छा, मैं घर के बारे में नहीं पूछ रहा भाई जी, एक चीज सबसे पहले ये इतने अजब से इसमें घर क्या होता है? घर बताइए, आपने सवाल पूछा ना। जहाँ व्यक्ति रहता है, जहाँ व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत करता है, जहाँ पर मातृभक्ति पितृभक्ति करता है, जहाँ पर अपने घर के लोगों के साथ समय व्यतीत करता है, वो घर होता है। जहाँ पर शांति मिलती है वो घर होता है। अभय सिंह की शांति कहाँ है? जहाँ पे व्यक्ति कहाँ रहता है? अभी पुलिस वाला जो है वो वहाँ पे मान लो रहता है 12 घंटे ड्यूटी के ऊपर, तो कुंभ उसका घर हुआ कि वो उसका घर है? बताओ मेरे को। जहाँ पे व्यक्ति अपनी सेवा कर रहा है वो उसका घर हुआ कि नहीं? सारे आपके सवाल के हिसाब से तो उसका वो घर होगा ही नहीं, जितनी भी आपने डेफिनेशन दी है जी। शांति मिले आपके हिसाब से, हम आपके हिसाब से जान, आपकी डेफिनेशन के हिसाब से वो घर नहीं है ना। तो उसका मतलब घर अलग चीज होती है। मैं उसको तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ रहते हो तुम? तुम्हारा व्यक्ति तुम शरीर के अंदर रहते हो, ये है तुम्हारा घर। इसके अलावा उसी को तुम हमेशा कैरी करते हो फिजिकल लोकेशन में। उसके अलावा तो ठीक है, तुम बाहर भी रहते हो, बहुत बार कहीं पे रहते हो। अभय जी, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आप दिमागी संतुलन खो बैठे हैं, ऐसी भी चीजें हैं क्या? हमको तो आपका पूरा दिमागी संतुलन, जो आप घूम रहे हैं गाड़ी से और इसके साथ ही पूरा चहलकदमी कर रहे हैं कुंभ क्षेत्र में, ये क्या है? ये चर्चाएं? मुझे क्या पता चर्चा है यार, जो लोग लेके आओ जो बोल रहे हैं मैं क्या बताऊं। अच्छा बाबा जी, आप आध्यात्म की तरफ आए, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं अभय जी कि आध्यात्म की तरफ आने के पीछे वजह क्या? आध्यात्म में आया नहीं हूँ, आध्यात्म ही सत्य है। आध्यात्म ही सत्य। जब मैंने इससे पहले आपसे बातचीत की थी तो आपने बताया कि कोरोना के समय आप इस तरफ आए, कमरे में बंद थे, क्या है वो कहानी, क्या है, कैसे? नहीं, वो सब हाँ वाली कहानी डिस्कस करने का पॉइंट नहीं अभी जी। तो ये घंटे में अभी संगम पे मिल रहे हैं, वहाँ पे जो होगा, जो होना चाहिए, उसकी बातें होंगी। ये था करके तुमको क्या मतलब है भाई? क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? बाबा जी आपके बारे में हम जानना चाहते हैं। आधी झूठ है, ये झूठ है, वो झूठ है, तुम सच जान लोगे? जान के भी करो, हकीकत कितनी हकीकत करोगे? जब तक आप बताएंगे नहीं हम आपका सच कैसे जानेंगे? हम आपसे मिलने आए हैं, आपसे जानने आए। मेरा सत्य मेरा वचन होना चाहिए जी, उसको आप क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते किसी से जी। मैं आपके ही वचन जानना चाहता हूँ। नहीं, आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो उसको। सवाल मेरा लोग ऐसे बोल रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई क्यों करना है? या तो आप मेरा सत्य जानना चाहते हो, या आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा सत्य को मैनिपुलेट करके कुछ तो उसको प्रोजेक्ट करना चाहते हो। मैं अभय जी से बात कर रहा हूँ और इन्होंने अभी कहा कि मेरा जो सत्य है वो जानो। तो अभय जी अब आपका सत्य जान ले कि क्या सत्य, अभय सिंह का सत्य क्या है? कोई माता पिता नहीं है ना मेरे, ना कोई गुरु शिष्य। निर्वाण सेट कम पड़े आदि शंकराचार्य का। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम। न पाप होता है मुझे, न पुण्य होता है, न सुख होता है, न दुख होता है। न मेरा कोई गुरु है, न मेरा कोई शिष्य है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। महादेव की भक्ति आप बता दिया भक्ति होती है। अच्छा, एक और चीज जानेंगे अभय जी, जो चर्चाएं चल रही थी कि हर किसी की जिंदगी होती है, कभी उसका लड़कपन होता है, कभी उसकी एक प्रेम कहानी भी होती है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई क्षण आया है? कोई प्रेम कहानी आपकी भी है, ऐसा है क्या? मेरी कोई प्रेम कहानी ना, प्रेम कहानी तो बना रहा हूँ अभी मैं पार्वती के साथ जी। शिवोम शिवोम बोल दिया, उसके बाद फिर क्या बकवास कर रहा है। चलो नेक्स्ट। चूंकि एक बार और मैं थोड़ा सा इन बातों पर गौर कराना चाहूंगा आपका कि जब भी कोई आध्यात्म की तरफ आए या समाज से विरक्ति की तरफ जाए तो उसे कहा जाता है कि रोग, एक शब्द आता है कि जो भक्ति रोग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और भक्ति रोग कहीं ना कहीं वियोग से भी होके गुजरता है। तो ऐसा है क्या? अभय सिंह भी, उनकी जिंदगी में भी कोई ऐसी महिला थी जिससे आपने कभी अपने जो शैक्षिक कार्य जब कर रहे होंगे तो उस दौरान दिल लगाया होगा, ऐसा कुछ, या दोस्त रही होगी क्या? ये हम जानना चाहते हैं। डिस्कशन नहीं है ना। मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ऐसी फॉर्म चाहिए बेसिकली जो सारी फॉर्म्स हो ताकि एक ही चेतना, इस वर्ल्ड में भी वो यूनाइट हो जाए, चेतना योग हो जाए। वो किस फॉर्म में मुझे उससे मतलब नहीं है। मतलब जी, आपने कहा पार्वती के साथ आप करें, पार्वती देवी माता है, महादेव की अर्धांगिनी। मैंने बोला शिवम, तो मतलब मैं क्या हूँ फिर? कहाँ पार्वती है जिनसे आप तरीके जो कह रहे हैं कि प्रेम, एनर्जी बॉडी बना रहे हैं ना, उसकी साधना कर रहा हूँ ना मैं उसके हिस्से की। अच्छा, तो खुद में शिवत्व को ग्रहण कर रहे हैं आप, ये कह रहे हैं। अबे जी एक चीज ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, बताना भी चाह रहे हैं, तो हम ये चीज जानना चाहेंगे। चूंकि देखिए आप नहीं रहे, ठीक है, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा युवा जो IIT से इधर आया और आके आध्यात्म की इस तस्वीर को कहीं ना कहीं ग्रहण किया हुआ है। अभी आपने कहा कि आप शिवत्व को पूरी तरह से धारण कर रहे हैं, आपने उसके पूरी की पूरी
पूरी जो पंक्तियां हैं वो बयां की। इसके बाद आप ये कह रहे हैं कि पार्वती की भक्ति कर रहे हैं, आप पार्वती को भी पाना चाहते हैं, ये क्या है? इसको हम थोड़ा सा साधारण भाषा में जानना चाहते हैं। संगम पे पूरा डिस्कस करेंगे ना, ये दशावतार की कहानी है ना पूरी, आगे इसको कैसे विष्णु और शिव का कनेक्शन क्या होता है।